देखिए बेटा चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डायरेक्शन कोसाइन। किसका है बेटा वो? डायरेक्शन कोसाइन में हालांकि आपको वेक्टर में भी बता चुका हूँ क्या होते हैं, है ना। और यहाँ पे भी आज की क्लास में पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालना ही सीखेंगे हम कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैसे निकालते हैं। एक ही मेथड मैंने आपको बताया था पहले, इससे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, कि कोई एक वेक्टर दे रखा हो, उस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो तो आप उस वेक्टर का क्या निकाल दो, यूनिट वेक्टर निकाल दो। फिर आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन से। लेकिन यहाँ हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे डायरेक्शन कोसाइन निकालने के। 2-3 मेथड आपको सिखाने वाला हूँ मैं। इसमें पहला मेथड है डायरेक्शन कोसाइंस। वैसे हमारे 3 होते हैं, एल, एम और एन, है ना। ये मैंने आपको 10 चैप्टर में बताया था। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले मेथड नंबर 1, इफ एंगल्स आर गिवन, इफ एंगल्स आर गिवन। आपको क्या दे रखा हो बेटा, एंगल्स दे रखे हो, ठीक है ना। अल्फा दे रखा हो, बीटा दे रखा हो और क्या दे रखा हो, गामा दे रखा हो। उन्होंने बोला एक लाइन है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से बोलते हैं कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा एंगल बनाती है, जेड एक्सिस के साथ में गामा एंगल बनाती है, तब आपको उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो एल निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बेटा कॉस अल्फा, एम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस बीटा, एन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस गामा, ठीक है। एल का फॉर्मूला कॉस अल्फा, एम का फॉर्मूला कॉस बीटा, एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस गामा। क्लियर है बेटा मेरी बात, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ में 30 का एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ में 45 का एंगल बनाती है, जेड एक्सिस के साथ में 60 का एंगल बनाती है, डायरेक्शन कोसाइन से निकालो। निकाल सकते हो बेटा, निकाल लेंगे डायरेक्शन को। अगर मैं मान लो अल्फा दे रखा है 30, बीटा दे रखा है 45, गामा दे रखा है 60, यहाँ पुट कर देंगे हम, यहाँ से हमारे एल एम एन निकल जाएंगे बेटा, ठीक है। दूसरा लिखो रिलेशन बिटवीन, रिलेशन, इसमें दूसरा पॉइंट नोट डाल के लिखो, रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन। एल एम एन जो डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे, उनके उनमें आपस में क्या रिलेशन है, उनमें आपस में रिलेशन है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है मेरे बेटा, 1 के इक्वल होता है। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? पहली चीज़ क्लियर हुई। अगर आपको डायरेक्शन एंगल्स दे रखे हैं, मतलब अल्फा बीटा गामा गिवन है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये तो 2 पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट लिखो, if direction ratios are given, if direction ratios are given, आपको क्या दे दिए बेटा इन्होंने, डायरेक्शन रेशियोज दे दिए, ठीक है ना। आपको डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्शन रेशियोज हमारे 3 होते हैं, ए बी सी, आपको ये 3 डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं। बोल रहे हैं अब निकालो डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। पहला तरीका तो एंगल्स निकालने पे, एंगल्स दे रखे हो, तो अब डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइंस निकलवाएंगे। तो एल का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बेटा ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी एम का बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को? अगर आपको ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तब आप एल एम एन निकाल सकते हैं। अब आप चलो ए बी सी से आपने एल एम एन निकाल लिए, यहाँ अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं उनसे एल एम एन निकाल लिए। अब एक और नया केस, केस नंबर 4 लिखो, इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, if 2 points
आर गिवन, आपको क्या दे रखे हो बेटा, 2 पॉइंट दे रखे हो, अब बोले अब डायरेक्शन कोसाइन निकालो। तो मैं उन 2 पॉइंटों से, जो 2 पॉइंट मुझे दे रखे हैं, जैसे पहला पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट अगर मुझे दे रखे हैं और मुझसे कहा कि आप डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तो मैं 2 पॉइंटों से पहले डायरेक्शन रेशियोज निकाल दे दूँ, है ना। 2 पॉइंटों से क्या निकाल दूंगा, डायरेक्शन रेशियोज। अब जब डायरेक्शन रेशियोज निकल आएंगे तो डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल ही लेंगे पिछले मेथड से। तो ए निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे बेटा x2 माइनस x1, बी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 और सी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा z2 माइनस z1। यहाँ से अब ABC मिल गए, ABC के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, LMN निकाल सकते हैं। बोलो कोई परेशानी बेटा किसी को, यहाँ तक कंफर्टेबल हो सभी बच्चे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बुक से स्टार्ट। निकालिए बेटा जरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज पेज नंबर 185, पेज नंबर 185 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, 3 क्वेश्चन करके दिखाओ, 1, 3 और 4। फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, 1, 3, 4। क्या बेटा, हाँ अच्छा, माइनस का थर्ड। पहले फर्स्ट क्वेश्चन करना है, थर्ड क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन करके दिखाओ। हो गए बेटा क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? है
तो डायरेक्शन कोसाइन एल ए बी सी दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, एल एम एन निकालने हैं, तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, अगर तो बस हो गया क्वेश्चन, एल एम एन निकल गए तो। करो फिर, तुमने 11 पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? पिछले हफ्ते गई थी दूसरे, मैंने 10 चारों चैप्टर खत्म कर दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो निकाल बुक का, फिर तो पढ़ेगा नहीं कैसे पता चलेगा। हो गए बेटा तीनों क्वेश्चन? चले बेटा आगे। मैंने बोला था फर्स्ट क्वेश्चन करना है आपको, थर्ड करना, सेकंड तो फर्स्ट की तरह ही है इसलिए नहीं करवाया मैंने, थर्ड करना था, फोर्थ करना था। हो गया बेटा? आगे चलूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो बेटा ध्यान से। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड, एक ट्राइंगल दे रखा है, ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, मान लो ए बी सी, ए बी सी कोई एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, जिसका ए पॉइंट कितना दे रखा है 3, 5, -4, बी पॉइंट क्या दे रखा है -1, 1, 2, और सी पॉइंट क्या दे रखा है -5, -2, और आपको निकालना क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल की जितनी साइडें हैं, है ना, उन सभी के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो देखो पहली साइड आपको ए बी दे रखी है, तो आपको ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो सबसे पहले आप ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। देखो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो ये ए बी सी क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज। तो पहले निकालो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो बेटा, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो बेटा पहले। पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालो। ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकल गए बेटा, क्या निकला A1 B1 C1 बताओ। A1 क्या निकला -4, B1 क्या निकला B1 भी -4 निकला, और C1 क्या निकला 6। ये A1 B1 C1 आ गए।
अब इनके एल एम एन निकालने हैं, तो एल का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, एल निकालने का ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, निकालोगे एल, तो बस -4 अपॉन में अंडर रूट 16 16 32 अंडर रूट 68 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 अपॉन 2 अंडर रूट 17 लिख सकते हैं, 2 से कट जाएगा -2, तो एल निकल के आ जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट 17। बोलो कोई परेशानी बेटा यहाँ तक, एम निकाल लोगे, अब बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एन निकाल लेंगे, बोलो हो जाएगा क्वेश्चन। अब ये तो अच्छा सुनो, ये क्वेश्चन अभी अधूरा है ना, अभी तो आपने ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकाले हैं, फिर आपको बी सी के भी डायरेक्शन निकालने पड़ेंगे, तो पहले बी सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालोगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन, सिमिलरली ए सी के और ए सी के डायरेक्शन कोसाइंस, हो जाएगा बेटा क्वेश्चन ये। तो ये जो मेथड मैंने आपको 3 मेथड अब तक सिखाए, ये डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोज निकालने के थे। अब हम सीखेंगे इन डायरेक्शन रेशियोज और इन डायरेक्शन कोसाइंस का यूज क्या है, फायदा क्या क्या उठा सकते हैं हम इन चीजों को निकाल के। तो सबसे पहले इफ लिखो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखना, इफ 3 पॉइंट्स आर गिवन, if 3 points are collinear, ऐसे लिखो, 3 points are collinear ऐसे लिख लो। अगर कोई 3 पॉइंट कैसे दे रखे हैं, कोलिनियर दे रखे हैं, जैसे ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी है, और आपको चेक करना है कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, क्या है बेटा ये कोलिनियर। तो सबसे पहले आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, पहले ए और बी से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे ए बी के, मान लो 3 निकल गए, A1 B1 C1, फिर आप निकालेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी, अब फिर आप बी और सी के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ठीक है, तो वो निकल गए मान लो A2 B2 C2, ठीक है। तो फिर क्या होना चाहिए, कोलिनियर कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ये कोलिनियर है तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। क्लियर है बेटा मेरी बात, ए बी और बी सी का, जिसका मैंने बोला है उनका, ए बी का निकालना है और बी सी का। तो चलो एक क्वेश्चन इस टाइप का करके दिखाना है आपको, मुझे क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ, बुक का क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 6 करके दिखाओ। इक्वल आगे हो गया, नहीं अब गलत है तेरा, सही कर। A1 B1 C1, A1 की वैल्यू बताओ कितनी निकली है, A2 की बताओ,
माइनस, ये नहीं निकले हैं डायरेक्शन रेशियोज, हो जाएगा भैया। चलूँ आगे, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कर सकते हैं बेटा अब हम। अब बेटा एक फॉर्मूला है, आपने 10th में पढ़ रखा, 11th में पढ़ रखा है वैसे तो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, लिख लो, चलो दिखवाई दो। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो बेटा। हो गया बेटा? जितना भी आ जाए, है ना। अब लिखो आगे, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई 2 लाइनें आपको क्या करनी है बेटा, परपेंडिकुलर करनी है। इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, और उनके आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है, क्या पता है उनके डायरेक्शन कोसाइन दोनों लाइनों के। तो क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो वो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं। या फिर अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज भी पता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, तब भी 0, ये भी 0 होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस पता हो या डायरेक्शन रेशियोज पता है दोनों लाइनों के, और लाइनें कैसी करनी हो हमें, परपेंडिकुलर करनी हो। इफ 2 लाइन्स, अगला लिखो, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइनें कैसी करनी हो बेटा आपको, पैरेलल करनी हो, है ना, और डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है उनके, तो कंडीशन होती है L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, या फिर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। ठीक है, चाहे डायरेक्शन रेशियोज हो चाहे डायरेक्शन कोसाइंस हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने बोला है सो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन। बेटा 3 लाइनें दे रखी हैं, मान लो ये आपको कोई 3 लाइनें दे रखी हैं और इन तीनों लाइनों के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं। पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं बेटा? 12/13 -3/13 -4/13, यानी पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 ये दे रखे हैं। दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2। L2 कितना है बेटा? 4/13 12/13 3/13। ठीक है, ऐसे तीसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं तो L3 M3 N3। L3 कितना दे रखा है? 3/13, ये है -4/13 12/13। ये तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं अलग अलग हमें, और हमें बोला है कि ये तीनों लाइनें आपस में एक दूसरे के क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो बेटा ये मान लो इसको नाम दे दें हम कुछ। ये मान लो लाइन मान ली P है, ये Q है और ये लाइन कौन सी है? R है। नाम दे दी 3 मैंने। तो सबसे पहले मुझे P परपेंडिकुलर Q करना है, P को Q के परपेंडिकुलर करना है। ये दो लाइनें कैसे परपेंडिकुलर होंगी? L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर? करके चेक करो। P Q के परपेंडिकुलर, Q R के परपेंडिकुलर। बेटा हुआ नहीं? पहले कौन सी परपेंडिकुलर होगी? P Q के परपेंडिकुलर हो गई। ऐसे Q R के करेंगे और फिर R P के परपेंडिकुलर कर देंगे, हो जाएगा बेटा।
अगला क्वेश्चन पढ़ो, कौन सा क्वेश्चन था? 8 नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बेटा? शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, एक लाइन है जो दो पॉइंटों से पास हो रही है। एक लाइन है ये, ए भी नाम मान लिया है इसका, वो दो पॉइंटों से पास हो रही है। पहला पॉइंट है 1, -1, 2 और दूसरा है 3, 4, -2। ये लाइन परपेंडिकुलर आपको प्रूव करनी है दूसरी लाइन के। दूसरी लाइन मान लो सी डी है 0, 3, 2 और ये दूसरा वाला पॉइंट है 3, 5, 6। आपको ए बी को सी डी के परपेंडिकुलर करना है, बताओ कैसे करेंगे? पहले ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, सी डी के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है, फिर A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। करो फटाफट से। हो गया बेटा? अगला करो 10th क्वेश्चन नंबर 10। दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकल गए। अब दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या लिखवाया था मैंने अभी?
बेटा हो गए? क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए अब ना, उसमें पैरेलल करना था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द लाइन थ्रो द, एक लाइन है 2 पॉइंटों से पास हो रही है, 4 1 2 5 m 0, और एक पैरेलल लाइन दूसरी 2 1 1 और 3 3 -1, m की वैल्यू निकालनी है। करो, पैरेलल है। हो गया बेटा? कितना निकला आंसर? चलो एक क्वेश्चन लिखो, अलग से क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन which makes equal angle, which makes equal angle with the coordinate axis, with the coordinate axis। आपको उस लाइन के एंगल निकालने हैं जिसके जो इक्वल एंगल बनाती है। मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने का फॉर्मूला तो बताया था, लेकिन वो क्या था, एंगल्स दे रखे हों तब, लेकिन इस बार एंगल नहीं दे रखे हैं, इन्होंने क्या बोल दिया, इक्वल एंगल बनाते हैं। तो लेट करो, लेट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, मान लिया मैंने थीटा, कि भाई अल्फा बीटा गामा इक्वल तो हैं, लेकिन किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल हैं। तो एल क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा, कॉस अल्फा, अल्फा के थीटा रख दिया। एम क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। एन भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तीनों कॉस थीटा हो गए। बट वी नो दैट, एक मैं रिलेशन भी लिखवाया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। एल एम एन की वैल्यू रख दें बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल रही है बेटा यहाँ से, प्लस माइनस 1/√3। इसको हटा के रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 1/√3। तो एल एम एन कितने हो गए बेटा, एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 1/√3। क्योंकि एल की वैल्यू भी कॉस थीटा के इक्वल है, एम की वैल्यू भी कॉस थीटा के इक्वल है, एन की वैल्यू भी कॉस थीटा के इक्वल है। ठीक है बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है।
तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो गया आपके, है ना। कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। आज की क्लास में डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं और हम डायरेक्शन कोसाइंस के क्या क्या यूज थे वो हमने सीख लिए। कल इक्वेशन निकालना सीखेंगे और कल या परसों तक खत्म हो जाएगा ये।